स्वागत है विद्यार्थियों आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं अध्ययन कराऊंगा आपको हिंदी के अंतर्गत आने वाले शब्द युग्म टॉपिक का। तो चलिए विद्यार्थियों, वीडियो में बने रहिएगा जिससे कि सारा का सारा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो विद्यार्थी सुपर टेट जूनियर या प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पूरे के पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रेषित करता रहूं। और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। विद्यार्थियों, जैसा कि थंबनेल्स में आपने देख ही लिया होगा, ये वीडियो है मेरा हिंदी के शब्द युग्म पर आधारित। इससे पहले मैंने इसके 5 भाग और बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर के विजिट करके उन 5 भागों को भी देख सकते हैं, जिससे आपका शब्द युग्म वाला जो भाग है बहुत अच्छे से तैयार होगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब भी आप अपनी हिंदी की परीक्षा देने जाएंगे, किसी भी कॉम्पिटिशन की प्रतियोगिता को पास करने के लिए जाएंगे, तो आप जो है शब्द युग्म के सेक्शन से जो भी प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, आप उनको बड़े आसानी से कर पाएंगे और उनसे संबंधित अंकों को भी बड़े ही आराम से अर्जित कर लेंगे। तो जो विद्यार्थी सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो पूरी तरीके से उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द है हमारा सर। सर का जो अर्थ होता है वो होता है तालाब। और शर का अर्थ होता है तीर। सूर। सूर का अर्थ होता है हमारा अंधा या फिर सूर्य। और शूर का अर्थ होता है हमारा वीर। सूत का अर्थ होता है धागा। और सुत का अर्थ होता है बेटा। एक बार फिर से हम अभ्यास करेंगे, इसी स्लाइड पर आने वाले शब्दों का एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं, जिससे कि हमें सारे के सारे शब्दों के अर्थ और उनके शब्द शब्द युग्म अच्छे से तैयार हो जाएं। सर का अर्थ होता है तालाब। और शर का अर्थ होता है तीर। और शूर का अर्थ होता है अंधा या फिर सूर्य। और सूत का अर्थ होता है धागा। और शूर का अर्थ होता है वीर। और शुत का अर्थ होता है बेटा। शब्द युग्म, जैसा कि विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था, ये वीडियो पूरा का पूरा शब्द युग्म पर आधारित है। तो इस स्लाइड का जो पहला स्तंभ है और तीसरा स्तंभ, इसके शब्द जो हैं आपस में क्या है, शब्द युग्म है। जबकि दूसरा और चौथा स्तंभ जो है, इन्हीं शब्दों का क्या है, अर्थ है, अर्थ को बताता है। तो ये जो है हमारा ये वाला स्तंभ और ये वाला स्तंभ, ये दोनों के दोनों शब्द क्या है, शब्द युग्म है। तो शब्द युग्म हमारे बनेंगे सर का शर के साथ, सूर का शूर के साथ, सुत का सूत का सुत के साथ। तो हम देख लेते हैं बाकी के शब्द युग्म किसके किसके साथ बनेंगे। सर का शब्द युग्म बन गया हमारा शर के साथ। और सूर का शब्द युग्म बन जाएगा हमारा शूर के साथ। और सुत का शब्द युग्म बन जाएगा हमारा सुत के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सन। सन कहते हैं साल को। और सन कहते हैं पटुआ को। समान कहते हैं तरह या बराबर को। और सामना कहते हैं और सामान कहते हैं सामग्री को। स्वर। स्वर का अर्थ होता है आवाज, आवाज। और स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इन्हीं शब्दों का। सन का अर्थ होता है साल। और सन का अर्थ होता है पटुआ।
और समान का अर्थ होता है तरह या फिर बराबर। और सामान का अर्थ होता है सामग्री। स्वर, स्वर का अर्थ होता है आवाज। और स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। शब्द युग्म, शब्द युग्म देख लेते हैं इसमें एक बार फिर से। किसका शब्द युग्म किस शब्द के साथ बनेगा? तो सन का जो शब्द युग्म है वो बनेगा हमारा सन के साथ। और समान का समान का शब्द युग्म बनेगा हमारा सामान के साथ। स्वर का शब्द युग्म बनेगा हमारा स्वर्ण के साथ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। संकर, संकर, संकर का अर्थ होता है मिश्रित, दोगला एवं काव्य अलंकार। जब आप अपनी काव्य संकलन की किताब को पढ़ते हैं या फिर किसी पद्य को पढ़ते हैं या गद्य को पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे कि काव्य अलंकार की बात करें तो काव्य संकलन की जो हम किताब पढ़ते हैं उसमें हमारे एक शंकर नाम का एक काव्य अलंकार भी होता है, अलंकार भी होता है उसमें। जब काव्य संकलन की किताब होती है आपकी, पद्य संकलन की जो किताब होती है आपकी पद्य, उसमें हमारा जो है एक वो भी होता है, जो है क्या नाम है, शंकर नाम का एक वो होता है अलंकार। तो ये उसी की बात हो रही है। तो शंकर का कितने अर्थ होते हैं? मिश्रित, दोगला, एक काव्य अलंकार भी इसी को ही कहते हैं। जबकि शंकर कहते हैं भगवान महादेव को। सूची, सूची का अर्थ होता है सूची। जबकि सूची का अर्थ होता है विषय क्रम। सुमन, सुमन का अर्थ होता है फूल। जबकि सुवन का अर्थ होता है पुत्र। एक बार फिर से इनका अभ्यास कर लेते हैं हम। संकर, संकर का अर्थ होता है मिश्रित या फिर दोगला या फिर एक काव्य अलंकार। एक अलंकार का नाम भी होता है शंकर। शंकर, शंकर का अर्थ होता है महादेव। सूची, सूची का अर्थ होता है सूची। और सूची का अर्थ होता है विषय क्रम। सुमन, सुमन कहते हैं फूल को। और सुवन का अर्थ होता है पुत्र। शब्द क्रम, शब्द क्रम पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। शंकर, शंकर का शब्द क्रम बनेगा आपका शंकर के साथ। और सूची का शब्द युग्म बनेगा आपका सूची के साथ। सुमन, सुमन शब्द का जो आपका शब्द युग्म बनेगा वो बनेगा सुवन के साथ। वीडियो में आगे। स्वर्ग, स्वर्ग का अर्थ होता है तीसरा लोक। जबकि सर्ग का अर्थ होता है अध्याय। सुखी, सुखी का अर्थ होता है आनंदित। और सखी का अर्थ होता है सहेली। सागर, सागर का अर्थ होता है शराब का प्याला। और सागर का अर्थ होता है समुद्र। एक बार फिर से दोहराएंगे इन्हीं शब्दों को। स्वर्ग का अर्थ होता है तीसरा लोक। और सर्ग का अर्थ होता है अध्याय। सुखी का अर्थ होता है आनंदित। और सखी का अर्थ होता है सहेली। सागर का अर्थ होता है शराब का प्याला। और सागर का अर्थ होता है समुद्र। शब्द युग्म पर ध्यान रखिए। शब्द युग्म पर भी अपनी नजर डाल लेते हैं हम लोग। स्वर्ग, स्वर्ग का शब्द युग्म बनेगा हमारा सर्ग के साथ। और सुखी का शब्द युग्म बनेगा हमारा सखी के साथ। और सागर का शब्द युग्म बनेगा हमारा सागर के साथ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सुधी, सुधि का अर्थ होता है विद्वान या बुद्धिमान। सुधि, सुधि का अर्थ होता है स्मरण। सीता, सीता का अर्थ होता है चीनी। और सीता का अर्थ होता है जानकी। शाप, शाप का अर्थ होता है शाप का अपभ्रंश। सांप, सांप का अर्थ होता है एक विषैला जंतु। फिर से अभ्यास कर लेते हैं एक बार, जिससे हमें सारे के सारे शब्द जो है कंठस्थ हो जाएं। वीडियो देखते देखते ही सारे शब्द आपको कंठस्थ हो जाएंगे, इसलिए कई बार दोहरा दोहरा कर याद करवा रहा हूँ। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं।
सुधि, सुधि का अर्थ होता है विद्वान या फिर बुद्धिमान व्यक्ति। शुद्धि, शुद्धि का अर्थ होता है स्मरण, किसी को याद करना। सीता, सीता का अर्थ होता है चीनी। और सीता का अर्थ होता है जानकी। राम जी की, भगवान राम जी की पत्नी का नाम था जानकी। सांप, सांप का अर्थ होता है अपभ्रंश। सांप, सांप का अर्थ होता है एक विषैला जंतु। शुद्धि का अर्थ होता है आपका विद्वान या बुद्धिमान, जबकि शुद्धि का शब्द युग्म बनेगा शुद्धि के साथ। सीता, सीता का जो आपका शब्द युग्म बनेगा वो बनेगा सीता। और सांप का शब्द युग्म बनेगा आपका सांप। सुधि का शब्द युग्म बनेगा सुधि के साथ। सीता का शब्द युग्म बनेगा सीता के साथ। और सांप का शब्द युग्म बने सब शब्द युग्म बनेगा सांप के साथ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सांस, सांस का जो आपका शब्द युग्म बनेगा सांस के साथ बनेगा, ठीक है। लेकिन सांस का जो अर्थ होता है वो होता है आपका जो है पति या पत्नी की माँ। पति या पत्नी की माँ को कहा जाता है सास। जबकि सांस का अर्थ होता है नाक या मुंह से हवा लेना। सांस का अर्थ होता है नाक या मुंह से हवा लेना। श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है उजला। और श्वेत का अर्थ होता है पसीना। संग, संग का अर्थ होता है साथ। और संग का अर्थ होता है समिति। एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं इन्हीं शब्दों का। सास, सास कहते हैं पति या फिर पत्नी की माता को। सांस, सांस कहते हैं नाक या मुंह से हवा लेना। नाक से या फिर मुंह से हवा लेना। श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है उजला। श्वेत का अर्थ होता है पसीना। संग का अर्थ होता है साथ। और संग का अर्थ होता है समिति। शब्द युग्म, सांस का सांस के साथ, श्वेत का श्वेत के साथ, संग का संग के साथ। तो सास का शब्द युग्म बनेगा सास, सांस के साथ। श्वेत का शब्द युग्म बनेगा श्वेत के साथ। संग का सदयुग शब्द युग्म बनेगा संग के साथ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगली स्लाइड, अगली स्लाइड पे जो पहला शब्द मौजूद है वो है संदेह। संदेह का अर्थ होता है हमारा शक। और सदेह का अर्थ होता है देह के साथ। स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है सुंदर आंख। स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। स्वज, स्वजन, स्वजन का अर्थ होता है कुत्ते। जबकि स्वजन का अर्थ होता है अपना आदमी। पुनर्अभ्यास, संदेह को कहते हैं शक। और सदेह को कहते हैं देह के साथ। स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब होता है सुंदर आंख। जबकि स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। स्वजन, स्वजन कहते हैं कुत्ते को। जबकि स्वजन का अर्थ होता है अपना आदमी। शब्द युग्म, संदेह का शब्द युग्म बनेगा सदेह के साथ। और स्वच्छ का सदयुग्म बनेगा शब्द युग्म बनेगा स्वच्छ के साथ। स्वजन, स्वजन का शब्द युग्म बनेगा स्वजन के साथ। संदेह का शब्द युग्म बनेगा सदेह के साथ। स्वच्छ का शब्द युग्म बनेगा स्वच्छ के साथ। और स्वजन का शब्द युग्म बनेगा स्वजन के साथ। आगे अगला शब्द है सूकर। अगला शब्द है सूकर। सूकर का अर्थ होता है सुअर। सूकर का अर्थ होता है सुअर। जबकि शुकर का अर्थ होता है सहज। सखी, सखी का अर्थ होता है सहेली। सखी का अर्थ होता है सहेली। जबकि साखी का अर्थ होता है साक्षी। साखी का अर्थ होता है साक्षी। शत्रु, वश को कहा जाता है। शत्रु, शत्रु दुश्मन को कहते हैं। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं स्लाइड का। सूकर, सूकर का अर्थ होता है सुअर।
सखी होता है सहेली का अर्थ। और सत्र, सत्र का अर्थ होता है वर्ष। और सुकर का अर्थ होता है सहज। और साखी का अर्थ होता है साक्षी। शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन। सुकर का शब्द युग्म बनेगा सुकर के साथ, जबकि सखी का शब्द युग्म बनेगा साखी के साथ, जबकि शत्र का शब्द युग्म बनेगा शत्रु के साथ। सुकर और शुकर शब्द युग्म होंगे, सखी और साखी शब्द युग्म होंगे, शत्रु और शत्रु शब्द युग्म बनेंगे, जिनके आगे लिखे हुए शब्द इन्हीं के अर्थ हैं। आगे अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द क्या है? श्याम। श्याम का अर्थ होता है एक देश जो कि एशिया में पड़ता है। श्याम का अर्थ होता है एक देश जो कि एशिया में पड़ता है। श्याम, श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण या फिर काला। सीकर, सीकर का अर्थ होता है जलकड़। सीकर का अर्थ होता है जलकड़, जबकि सीकड़ का अर्थ होता है जंजीर। सीकड़ का अर्थ होता है जंजीर। संवार का अर्थ होता है सजाना। संवार का अर्थ होता है सजाना, जबकि संवार का अर्थ होता है आच्छादन। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इन सभी शब्दों का। श्याम का अर्थ होता है एक देश। सीकर का अर्थ होता है जलकण। संवार का अर्थ होता है सजाना। श्याम का अर्थ होता है कृष्ण या फिर काला। सीकड़ का अर्थ होता है जंजीर। संवार का अर्थ होता है आच्छादन। श्याम और श्याम इन दोनों के बनेंगे शब्द युग्म। सीकर और सीकड़ इन दोनों के शब्द युग्म बनेंगे। संवार और संवार इन दोनों के शब्द युग्म बनेंगे। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी प्रतियोगिता संबंधी तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करें कि किस शब्द का किस शब्द के साथ शब्द युग्म बनेगा, साथ के साथ वीडियो देखते देखते। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला शब्द है हमारा सपत्नी। सपत्नी, सपत्नी का अर्थ होता है सौत। सप, जबकि सपत्नी का अर्थ होता है पत्नी सहित। सपत्नी का अर्थ होता है पत्नी सहित। सवा, सवा का अर्थ होता है चौथाई। सवा का अर्थ होता है चौथाई। सवा, सवा का अर्थ होता है सुबह की हवा। शास्त्र, शास्त्र का अर्थ होता है अस्त्र के साथ। जबकि शास्त्र का अर्थ होता है आंसू के साथ। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इन्हीं शब्दों का। सपत्नी का अर्थ होता है सौत, और सपत्नी का अर्थ होता है पत्नी सहित। सवा का अर्थ होता है चौथाई, और सवा का अर्थ होता है सुबह की हवा। शास्त्र का अर्थ होता है अस्त्र के साथ, और शास्त्र का अर्थ होता है आंसू के साथ। सपत्नी, सपत्नी का सपत्नी का जो अर्थ वो होता होगा शब्द युग्म वो बनेगा सपत्नी के साथ, और सवा का शब्द युग्म बनेगा सभा के साथ, और शास्त्र का शब्द युग्म बनेगा शास्त्र के साथ। तो सपत्नी और सपत्नीक दोनों के दोनों शब्द हैं शब्द युग्म, जबकि सभा और सभा शब्द युग्म हैं। शास्त्र और शास्त्र शब्द युग्म बनेंगे इनके। आगे संवेदना, संवेदना का अर्थ होता है साथ साथ दुखी होना। संवेदना का अर्थ होता है साथ साथ दुखी होना, जबकि संवेदना का अर्थ होता है अनुभूति। संवेदना का अर्थ होता है अनुभूति। संबल, संबल का अर्थ होता है तुल्य बलवान
बल वाला। संबल का अर्थ होता है तुल्य बल वाला, जबकि संबल, संबल का अर्थ होता है पाथेय। सिर, सिर का अर्थ होता है मस्तक, और शीर का अर्थ होता है हल। संवेदना, एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। संवेदना का अर्थ होता है साथ साथ दुखी होना, जबकि संवेदना का अर्थ होता है अनुभूति। संबल, संबल का अर्थ होता है तुल्य बलवा बल वाला। संबल, संबल का अर्थ होता है पाथेय। सिर, सिर कहते हैं मस्तक को, और शीर, शीर कहते हैं हल को। संवेदना का, संवेदना के साथ बनेगा शब्द युग्म। संबल का, संबल के साथ बनेगा शब्द युग्म। सिर का, सिर के साथ बनेगा शब्द युग्म। तो संवेदना और संवेदना शब्द युग्म होंगे, संबल और संबल शब्द युग्म बनेंगे, सिर और सिर शब्द युग्म बनेंगे। अगली स्लाइड। स्वेद, स्वेद, स्वेद का अर्थ होता है हमारा पसीना, और श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है उजला। सेब, सेब का अर्थ होता है बेसन का पकवान, और सेब का अर्थ होता है एक फल। संतति, संतति का अर्थ होता है संतान, और सतत का अर्थ होता है सदा। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं हम। श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है पसीना, और श्वेत का अर्थ होता है उजला। सेब का अर्थ होता है बेसन का पकवान, जबकि सेब का अर्थ होता है एक फल। संतति, संतति का अर्थ होता है संतान, और सतत का अर्थ होता है सदा। शब्द युग में भी देख लीजिएगा इनके क्या क्या बनेंगे। तो स्वेद और श्वेत दोनों के दोनों शब्द क्या है, शब्द युग्म हैं। सेब और सेब दोनों के दोनों शब्द हैं शब्द युग्म। संतति और सतत दोनों के दोनों शब्द हैं शब्द युग्म। तो चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। पहले एक बार और इसको मैं आपका जो अभ्यास करा देता हूँ। स्वेद और श्वेत शब्द युग्म बनेंगे, सेब और सेब शब्द युग्म में होंगे, संतति और सतत शब्द युग्म इनका बनेगा। आगे अगला शब्द, अगला शब्द है हमारा श्रवण। श्रवण का अर्थ होता है टपकना, और श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है सुनना या फिर कान। सुकृति, सुकृति का अर्थ होता है पुण्य, सुकृति का अर्थ होता है पुण्य, जबकि सुकृति का अर्थ होता है पुण्य, पुण्यवान, पुण्यवान। संभावना, संभावना का अर्थ होता है संदेह या फिर आशा, और संभावना का अर्थ होता है तुल्यता की भावना। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे हम इन्हीं शब्दों का। श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है टपकना, और श्रवण का अर्थ होता है सुनना या फिर कान। सुकृति, कृति का अर्थ होता है पुण्य, सुकृति का अर्थ होता है पुण्य, और सुकृति का अर्थ होता है पुण्यवान। संभावना का अर्थ होता है संदेह भी और आशा भी होता है, और संभावना का अर्थ होता है तुल्यता की भावना। श्रवण का, श्रवण के साथ बनेगा शब्द युग्म। सुकृति का, सुकृति के साथ बनेगा शब्द युग्म। संभावना का, संभावना के साथ बनेगा शब्द युग्म। तो श्रवण का, श्रवण के साथ, सुकृति का, सुकृति के साथ, और संभावना का, संभावना के साथ बनेंगे शब्द युग्म। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। हुंकार, हुंकार का अर्थ होता है ललकार या गर्जन। हुंकार, हुंकार का अर्थ होता है पुकार। हल, हल का अर्थ होता है शुद्ध व्यंजन,
और हल का अर्थ होता है खेत जोतने का औजार। हरे, हरि का अर्थ होता है विष्णु। हरी, हरी का अर्थ होता है हरे रंग की। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं हम इन्हीं शब्दों का। ये सारे के सारे शब्द युग्म जो है विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप पूरे के पूरे वीडियो को बिना स्किप किए किए हुए देखना, जिससे कि सारे के सारे शब्द युग्म और उनके अर्थ आपको कंठस्थ हो जाएं, जिससे आपकी परीक्षा के समय आपको अधिक तैयारी ना करनी पड़े। तो चलिए फिर से आते हैं वीडियो पर। फिर से इसको हम जो है क्या कर लेते हैं, इसका अभ्यास। हुंकार, हुंकार कहते हैं ललकार को या फिर गर्जन को, दोनों अर्थ हैं हुंकार के। और हुंकार का अर्थ होता है पुकार। हुंकार का अर्थ पुकार भी होता है। हल का अर्थ होता है शुद्ध व्यंजन, जबकि हल का अर्थ होता है खेत जोतने का औजार। हरे, हरि का अर्थ होता है विष्णु। और हरि का अर्थ होता है हरे रंग की। शब्द युग्म, शब्द युग्म पर ध्यान दीजिए। किसका शब्द युग्म युग्म किसके साथ बनेगा? हुंकार का बनेगा हुंकार के साथ। हल का बनेगा हल के साथ। हरि का बनेगा हरि के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। हंसी, हंसी, हंसी का अर्थ होता है हंसना। और हंसी का अर्थ होता है हंसनी। हुति का अर्थ होता है हवन। और हूति का अर्थ होता है बुलावा। हूड़ का अर्थ होता है एक मंगल जाति। एक मंगल जाति थी, उसका नाम था हूड़। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, एक मंगल जाति थी, उसके जाति का नाम था हूड़। हुन, हुन का अर्थ होता है मोहर। पुनर्अभ्यास कर लेते हैं एक बार इन्हीं शब्दों का। हंसी, हंसी का अर्थ होता है हंसना। और हंसी का अर्थ होता है हंसनी। हुती, हुती कहते हैं हवन को। हूत, हुती कहते हैं बुलावा को। हूड़ एक मंगल जाति है। हुन, हुन का अर्थ होता है मोहर। शब्द युग्म, शब्द युग्म बनेंगे यहाँ पर हंसी का हंसी के साथ, हुती का हुती के साथ, हूड़ का हून के साथ, हंसी का हंसी के साथ, हुती का हूती के साथ, हूड़ का हुंड हुंड के साथ हुंड के साथ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हुक, हुक, हुक का जो अर्थ होता है वो होता है पीठ का दर्द। हुक का अर्थ होता है हृदय की पीड़ा। हूठा, हूठा का अर्थ होता है अंगूठा, जबकि हूठा का अर्थ होता है 3.5 का पहाड़ा। हूठा का अर्थ होता है 3.5 का पहाड़ा। हूठा का अर्थ होता है 3.5 का पहाड़ा। ध्यान से साथ के साथ कंठस्थ होते जाएंगे सभी शब्द आपको। हाड़, हाड़ का अर्थ होता है हड्डी। हार का अर्थ होता है पराजय। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं इसका। हुक, हुक कहते हैं पीठ का दर्द। हुक, हुक कहते हैं हृदय की पीड़ा। हूठा, हूठा कहते हैं अंगूठा को। और हूठा कहते हैं 3.5 के पहाड़े को। हाड़ कहते हैं हड्डी को। हार कहते हैं पराजय को। शब्द युग्म, शब्द युग्म बनेंगे इनके हुक का हुक के साथ, हूड़ा हूठा का हूठा के साथ, हाड़ का हार के साथ। तो हुक का हुक के साथ, हूठा का हूठा के साथ, हाड़ का हार के साथ हमारे शब्द युग्म बनेंगे। इन शब्दों के आगे लिखे हुए शब्द इन सब शब्द युग्मों के अर्थ हैं क्रमशः। आगे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने इतनी स्लाइडों को संकलित किया है। आपने यदि पूरा वीडियो जो है आपने यदि पूरा का पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखा होगा तो ये सारे के सारे शब्द और इनके अर्थ और शब्द युग्म अच्छे से आपको कंठस्थ हो गए होंगे। यदि फिर भी अगर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर वहाँ पर लिख कर दे दूँगा। या फिर आप जो है ऐसी वीडियो को बार बार रिवाइज कर करके या फिर बार बार स्किप करके भी आप देख सकते हैं, जब तक कि आपके समझ में ना आ जाए। यदि वीडियो पसंद आया हो विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास
जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी संबंधी किसी परीक्षा की, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक महत्वपूर्ण वीडियो में महत्वपूर्ण शब्दों के संग्रह के साथ, जो आपकी तैयारी को अत्यंत बल देगा और आपके लिए एक सीट को भी पक्का करेगा निश्चित रूप से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।